हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इससे डील करेंगे। इसकी जो पहचान है वो क्या है? क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, तथा कार्य का पहले से होना पाया जाए। तो ये कौन से टेंस में देखने को मिलेगा हमें? ये सब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखो, अगर लास्ट में अगर आपको ये सारे वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देख लेते हैं। ये देखो, आपको रहा होगा, इस टाइप के वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं ना, रहा होगा। तो ये मतलब कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉर्मल हम जो दिनचर्या का काम करते हैं, नॉर्मली जो बोलचाल में हम इसे इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इन्हें पॉजिटिव सेंटेंस? क्योंकि इसमें कोई नकारात्मक वाक्य नहीं होता है, यानी कि नहीं जैसे शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम इसे सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। क्रिया के अंत में ing जोड़ते हैं तथा क्रिया के पहले शैल हैव बीन या विल हैव बीन लगाते हैं। निश्चित अवधि के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब वो सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे करते हैं। अभी जो मैंने बोला आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, बट मैं अभी आप लोगों को समझाती हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? विल। विल या फिर शैल में से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा लगेगा। फिर हैव, फिर आएगा बीन, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन फिर आएगा ing। ठीक है, अब आपको जो एक चीज़ सीखनी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल सीखना है। देखो, आई होप कि विजिबल है। यस, विजिबल है। विजिबल है निश्चित समय के लिए, अवधि की बात कर लेते हैं। अगर निश्चित अवधि है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। और अगर निश्चित समय है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। समझ में आया? निश्चित अवधि के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम इसे ट्रांसलेट करें। मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। इसको ट्रांसलेट कीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट है मोहन। ठीक है, तो मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। मोहन विल। विल या शैल में से डिसाइड करेंगे तो यहाँ पे विल आएगा। मोहन विल हैव बीन, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है READ, इसमें ing जोड़ दो। हमें पता है कि जो 2 घंटे से वो पढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉर 2 आवर्स। मुझे पता है कि आप लोगों को इसमें क्या हो रहा होगा? डाउट हो रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि विल और शैल आपको किसके साथ इस्तेमाल करना है। वैसे तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दूसरे वीडियोस में बता दिया है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो ही, शी, इट, नेम, इसके साथ आप लगा दीजिएगा विल। ठीक है, तो मोहन क्या है? किसी का नाम है, तो हमने क्या लगाया? विल। आई और वी के साथ आप क्या लगाएंगे? शेल। समझ में आई बात? आपको ये चीज पता होना चाहिए। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे कि कहाँ पर आपको विल लगाना है और कहाँ पर आपको शेल लगाना है। ठीक है, और एक्सपीरियंस आपको आएगा बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे आपको विल लगाना है और कहाँ पे आपको शेल लगाना है। अब हम देखते हैं दूसरी चीज। ये देखिए,
ये मैंने आपको ऑलरेडी दूसरे वीडियो में पढ़ा दिया था। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाइएगा, उस वीडियो को देखना, आपको डिटेल में मिल जाएगा। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 2 बजे से, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस 2 o'clock, क्योंकि हमें पता है ना 2 बजे की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 घंटे से, तो कौन से 2 घंटे की बात हो रही है हमें पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए हम फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 सालों से, कौन से 5 साल, इसलिए फॉर आएगा। 10 मिनट से, कौन से 10 मिनट। 6 दिनों से, कौन से 6 दिन। लेकिन इसमें तो बिल्कुल बताया गया 10 बजे से, सोमवार से, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए सिंस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस लगाइए और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाइए। डिटेल में देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख लेना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़े, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे आते हैं अपन। जो भी अपन पढ़ रहे थे वही पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर मोहन है, ठीक है। विल या शैल में से डिसाइड करना था, तो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि विल आप नेम के साथ लगा सकते हैं, बाकी आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से सीखेंगे। तो नेम क्या है, मोहन क्या है, एक नाम है, तो हमने उसके साथ यहाँ पे विल लगा दिया। तो इस तरीके से हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर क्या आएगा। फिर यहाँ पे हैव लिखा था तो यहाँ पे हैव आएगा, फिर यहाँ बीन लिखा है तो बीन आएगा, फिर वर्ब आएगी। वर्ब क्या होता है, उठना, बैठना, सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, ये सब कुछ वर्ब है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रीड, ये जो पढ़ना है ये है आपकी वर्ब, तो आपने लिख दिया रीड। उसके बाद इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, आईएनजी लगा दिया, ठीक है। फॉर 2 hours, 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे, कौन से 2 घंटे की बात हो रही है हमें नहीं पता चल रहा है, इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। अगर वो बोल देता 2 बजे से, 3 बजे से, या फिर सुबह से, ऐसा कुछ ठीक ठाक तरीके से टाइम देता तो हम यहाँ सिंस का इस्तेमाल करते। लेकिन कौन से 2 घंटे की बात हो रही है नहीं पता चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ फॉर का इस्तेमाल किया है। देखिए आप यहाँ पे एक वर्ड और है जो लिख सकते हो, ये जो लिखा है ये भी सही है, बट अगर कुछ बच्चे शायद ट्रांसलेट खुद से कर रहे होंगे तो हो सकता है उन्होंने ये वर्ड सोचा हो, स्टडिंग, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। और अगर आपने ये लिखा है तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट, मैं कल से यही काम कर रहा होऊंगा, तो यहाँ क्या आएगा, आई के साथ क्या लगाना है आपको, विजिबल है, यस विजिबल है, मतलब आप लोगों को दिख रहा है ना। चलिए शेल, आई शेल हैव बीन, ठीक है। मैं बार बार आपको ऐसे स्ट्रक्चर पे इसलिए दिखाते जाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको लिखना क्या है। डूइंग दिस वर्क, मैं कल से ही यही काम कर रहा हूँगा। अगर मैं बोलूँ कि कल से आप लोगों की क्लासेस शुरू हो रही है इंग्लिश की, तो आपको समझ में आ गया ना बिल्कुल पक्का पक्का कि हाँ भाई कल से ही शुरू हो रही है, कल तो आना है, ठीक है। कल से ही क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। कुछ समय बाद क्लासेस स्टार्ट करूँगी, कभी कभार करूँगी, कभी कर दूंगी, इस टाइप का अगर मैं बोलती तो वो कुछ क्लियर नहीं था, बट कल से ही तो ये क्लियर बात है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, ठीक है। टुमारो, टुमारो का मतलब होता है कल। आई के साथ शेल आएगा, हैव बीन हमने लिख दिया, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा दिया, दिस वर्क सिंस टुमारो, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब यहाँ पर हम नकारात्मक वाक्य जो होते हैं उसमें नहीं जैसा शब्द आता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, विल या शेल लिखेंगे, इन दोनों में से हम कुछ लगाएंगे, कोई एक लगाएंगे, दोनों नहीं लगा देंगे, ठीक है। कि विल भी लिख दिया और शेल भी लिख दिया, कोई एक चीज लिखेंगे। नॉट हैव
बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ठीक है। देखो इसमें नॉट आएगा, यही एक ही चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे मोहन, मोहन क्या है, एक सब्जेक्ट है, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। मोहन के आगे क्या लिखेंगे हम, मोहन विल, यस, नाम के साथ क्या आएगा, विल। मोहन विल नॉट हैव बीन रीड लिखा, अब ing लगा दीजिए। कौन से 2 घंटे की बात हो रही है हमें नहीं पता, तो हम फॉर लिख देंगे। वेरी गुड। अब मैं कल से यही काम नहीं कर रहा होऊंगा, मैं कल से यही काम नहीं कर रहा होऊंगा, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई के साथ क्या आता है, शेल, ठीक है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। विल सेल में से मैंने डिसाइड कर लिया कि शेल आएगा, कैसे डिसाइड कर लिया, यहाँ से डिसाइड कर लिया। बाकी और अच्छे से जब आप एक्सपीरियंस से अपने सीख जाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से सीख जाओगे। फिर आई शेल, फिर क्या आएगा, शेल के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट। कैसे पता चला, यहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला कि नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ से पता चला कि यहाँ पे नॉट लगाना है। फिर आएगा हैव, ठीक है, हैव बीन, ये जो प्लस का साइन है गलती से बन गया, तो आप ये नहीं बनाओगे, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, गलती से बन गया, हैव बीन। अब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, आई शैल नॉट हैव बीन डूइंग, ठीक है, दिस वर्क। अब देखो कल से, पक्की पक्की बात है, सिंस टुमारो, टुमारो मतलब कल। देखो टुडे मतलब होता है आज, येस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, और टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, ठीक है। आई शैल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस टुमारो, यहाँ पे ये था, गलती से मैंने प्लस का साइन बना दिया तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, वो मैं यहाँ से देख रही थी तो गलती से मुझसे बन गया था। चलिए, इंट्रोगेटिव, प्रश्न वाले वाक्य जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिले, WHO फैमिली मिले। फटाफट इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। विल और शैल इसमें आगे आ जाएगा, आपने नोटिस किया होगा सब में बीच में था, बट अब स्टार्टिंग में आएगा, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। इस बार याद से क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, यस, क्वेश्चन मार्क। विल मोहन have been reading for 2 hours। will और shall में से डिसाइड करना था, तो will, सब्जेक्ट है मोहन, have been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड है, ing लगा दिया। for हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी 2 घंटे की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यस। अब ये भी तो लगाना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या मैं कल से यही काम कर रहा होऊंगा, तो आप लिखेंगे शेल। देखो बच्चे, आई के साथ तो शेल ही आता है, ठीक है, शेल। फिर आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, शेल आई। जो बच्चा आई होता है ना, वो कैपिटल ही लिखते हैं, मैंने गलती से जो आई है कि वो कैपिटल नहीं लिखा है। सेंटेंस के बीच में जो आई जब आता है तो उसे कैपिटल ही लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा है, आई कैपिटल। शेल आई हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, लिख दिया, ing लगाएंगे, लगा दिया, डूइंग दिस वर्क सिंस टुमारो, क्वेश्चन मार्क। टुमारो मतलब क्या होता है, आने वाला कल। टुडे मतलब आज, येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो डूइंग है, जो डू है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फिर ing में लगा दिया तो डूइंग, ठीक है। फिर ये क्या चीज़ है, दिस वर्क। इसके बाद ना कुछ जो सेंटेंस होता है ना, जैसे कोई सेंटेंस लिखा तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसके बाद
चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहीं पे फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें लिखते हैं, फिर देन हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसा लिखा है हम वैसा ट्रांसलेट करते हैं, जो स्ट्रक्चर लिखा है उसके हिसाब से ट्रांसलेट किया जाता है, और इसको हम अदर वर्ड कह देते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई सेंटेंसेस लिखे रहते हैं ना स्ट्रक्चर, तो उसमें जब सब कुछ लिख जाता है फिर लिख देते हैं अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और सबके लास्ट में अदर वर्ड लिख देते हैं, यानी कि जो ये अलग से जो सेंटेंस आ रहे दिस वर्क वगैरह, तो ये उसमें आ जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? अदर वर्ड की टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अदर वर्ड का मतलब यही होता है कि जो सेंटेंस में आपने जहाँ तक फ्रेम कर लिया वहाँ तक, उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंगली अगर कुछ और भी चीज़ें फ्रेम करनी पड़ रही है, एक आध वर्ड अगर एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है तो वो लिख दो, ठीक है। तो उसकी कोई इशू नहीं है, अगर कहीं आपको अदर वर्ड देखने को मिलता है तो आपको डरना नहीं है। बाकी सब कुछ मैंने वीडियो में कवर कराने की कोशिश की है। अगर आप लोग पहली बार टेंसेस पढ़ रहे थे और आपने अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया है, यानी इन क्लासेस को कंटिन्यू किया है, रेगुलर प्रैक्टिस की है, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको काफ़ी कुछ टेंसेस में समझ में आया होगा, ठीक है। 100 में से 70% तो आप ज़रूर सीख गए होगे। देन आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 80-90% तक पहुंच जाओगे बहुत इजीली। प्रैक्टिस करते रहना इसलिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।